हेलो गाइस, जीएसएस गोट फार्म में आपका स्वागत है। Guys, यदि आप गोट फार्मिंग कर रहे होंगे तो आपको एक दिक्कत आ रही होगी। जो कॉस्ट है मंथली जो हम फीड पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो उसको हम कट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपका जो खर्च आ रहा है ना उसको मैं आधा कर दूंगा। गाइज वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखो, यदि आप जो गेहूँ का भूसा होता है, यदि वो सुबह भी और शाम को भी वो दोनों टाइम खिला रहे होंगे तो दोनों टाइम ही आपको फीड उसमें मिक्स करना पड़ेगा। फीड मिक्स करोगे तो जो राशन आपका 2 महीने चलना चाहिए वो 1 ही महीना चल रहा है, क्योंकि दोनों टाइम राशन मिक्स कर रहे हो। समझ गए? तो उसको कटिंग कैसे कर सकते हैं मैं ये बताऊँगा आज। जैसे कि जो फीड हम 2 टाइम चला रहे हैं ना, उसे 1 टाइम ही चलाना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। गाइस, जैसे शाम को हम गेहूं का भूसा ना खिलाकर, ये है मसूर का भूसा है, इसे हम सिंपल डाल देते हैं। इसमें कोई फीड उड़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये डाल दो सीधा बकरी आपकी खा के ठीक है। इसमें आप ये खिला सकते हो शाम को, इसमें फीड का कोई खर्च नहीं होगा। यदि हम सुबह गेहूं का भूसा खिलाते हैं और शाम को ये खिलाते हैं तो 1 टाइम का लगभग फीड कॉस्ट कट गया। तो आप समझ सकते हो जो आपका राशन 1 महीने चल रहा है वो 2 महीने चलेगा। आप समझ गए, 50% कॉस्ट कटिंग करवा दिया मैं। ये मसूर भूसा लगभग ये अप्रैल में मिलता है हमारे साइड मिर्ज़ापुर में, ये अप्रैल के आसपास अवेलेबल हो जाता है। आप इसे स्टॉक कर सकते हो। कहीं ये आपका मसूर का भूसा नहीं मिल रहा है तो हमारे पास एक भूसा और है, वो भी बताता हूँ, वो स्टॉक कर सकते हो। दूसरा भूसा ये देखो, अरहर का भूसा है, ये भी बकरी बहुत आराम से खा लेती है। इसमें भी कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, यानी इसमें भी फीड उड़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये फिलहाल मई में है ना का भूसा है, ये मई में मिलता है, लगभग थ्रेशरिंग हो जाता है। अब मई में आप इसको स्टॉक कर सकते हो। इसको बरसात से पहले पहले खिलाना होगा, क्योंकि बरसात में जो इसका करंचीपन है, ये आवाज़ आ रहा है जो, ये नहीं रहेगा, फिर इसको बकरी नहीं खाएगी। तो कोशिश करें कि इसको बरसात से पहले पहले खिलाकर ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद जो मसूर का भूसा है वो खिलाएं बकरियों को, मज़ा आ जाएगा। गाइज, बरसात के मौसम तक आप अरहर का भूसा खिला सकते हो 1 टाइम। बरसात के मौसम में अरहर का भूसा ख़त्म कर देना है, फिर बरसात में अरहर का भूसा आपकी बकरियाँ नहीं खाएगी। फिर उसके बाद मसूर का भूसा अक्टूबर नवंबर तक चलाना है आपको। अक्टूबर नवंबर में फिर मूंगफली का जो पेड़ आता है ना वो निकलने लग जाता है। फिर हम मूंगफली का पेड़ सुखाकर वो ऐसे डाल दोगी, 1 टाइम वो खा लेगी आपकी बकरियाँ, लगभग वही अप्रैल मई तक। फिर वही मूंगफली का वो डंठल खिलाओ, फिर आपका अरहर का, मसूर का, चना का भूसा निकलने लग जाएगा, फिर वो खिलाओ। गाइज, आपका मैं कॉस्ट कटिंग 50% कट कर दिया हूँ, यानी जो आपका फीड 1 महीने चलता था 2 महीने चलेगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। गाइज, यदि आप नए किसान हो, पुराने किसान हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो मेरे साथ दिक्कत आएगी वो मैं आपसे पूछूंगा, जो आपके पास दिक्कत आ रही है वो मेरे से पूछो। ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।